नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल परीक्षा बाबा पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत की झीलें। दोस्तों, इस क्लास में हम भारत की झीलों को बहुत ही अच्छे से ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरी इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं तो फिर कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो यहाँ से आपका गलत हो या आपको याद ना हो। दोस्तों, क्लास में मैं आपको सारी झीलें याद करा दूंगा, बस आपको इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। मैं ऐसी इसमें ट्रिक यूज़ करने जा रहा हूँ कि आज तक कभी भी आपने ऐसी ट्रिक इस चैप्टर को लेकर नहीं पढ़ी होंगी। तो इसलिए दोस्तों, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और लास्ट में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारी ट्रिक की शुरुआत होती है। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जितनी भी भारत की झीलें हैं, ठीक है, अगर कोई भी झील ऐसी जिसके लास्ट में ताल लगता है, ठीक है, जितनी भी झीलों के आगे ताल शब्द जुड़ा हुआ है वो सारी की सारी झीलें उत्तराखंड की हैं। ठीक है, जितनी भी झीलें ऐसी हैं जिनके आगे ताल शब्द है वो सारी की सारी झील कहाँ की? उत्तराखंड की। देखिए, हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। जैसे भीमताल है, भीमताल में क्या जुड़ा है? ताल। तो ताल कहाँ का है? उत्तराखंड की, यानी कि भीमताल झील कहाँ की? उत्तराखंड की। दोस्तों, नैनीताल कहाँ की? उत्तराखंड की। इसमें भी क्या शब्द जुड़ा? ताल। मालाताल, ताल शब्द जुड़ा है तो मालाताल झील कहाँ की? उत्तराखंड की। राकसताल में भी ताल जुड़ा है तो यानी कि राकसताल झील कहाँ की? उत्तराखंड की। और नौकुचिया ताल में भी क्या शब्द जुड़ा है दोस्तों? ताल। तो नौकुचिया ताल झील कहाँ की होगी? उत्तराखंड की। अब एक है दोस्तों रूपकुंड झील। तो देखो, कुंड भी तो ताल ही होता है एक तरीके से, कुंड यानी कि तालाब, ठीक है। तो रूपकुंड झील भी कहाँ की? उत्तराखंड की। तो फिलहाल देखो, 90% आपको ऐसे याद हो जाएंगी, बस आपको ताल शब्दों को देखना है कि भीमताल में आपको ताल दिखा? उत्तराखंड। नैनीताल में ताल दिखा? उत्तराखंड। माला ताल में ताल दिखा? उत्तराखंड। राकस ताल में ताल दिखा? उत्तराखंड। और नौकुचिया ताल में ताल दिखा? उत्तराखंड। ठीक है, तो जितनी भी ताल शब्द से जुड़ी जितनी भी झीलें वो सारी की सारी कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। एकदम आपको बस निमोनिक तरीके से याद होंगी, यानी कि आप केवल क्वेश्चन को देखेंगे और तुरंत आप आंसर लगा देंगे। ये ऐसी ट्रिक है। चलिए, अगला है हमारा देवताल। देखो, इसमें क्या दिखा? ताल। तो ताल शब्द कहाँ है? यानी कि नैनीताल, सॉरी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। खुरपा ताल, यानी कि ताल शब्द दिखा तो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अब देखो, अब आगे हमारी जो ट्रिक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। आगे हमें देखना नाग शब्द, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा मतलब आपको झील दिखे जिसके आगे लिखा हो नाग, जिसमें नाग शब्द लगाओ, वो सारी की सारी कहाँ की होगी? जम्मू कश्मीर की। जैसे पहले आप देखो शेषनाग झील, देखो इसमें आपको क्या दिखा? नाग, यानी कि शेषनाग झील कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। नागिन, देखो नाग नागिन हो गए ना, नागिन झील कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। वेरी नाग में आपको क्या दिखा? नाग दिखा। वेरी नाग झील में क्या दिखा? नाग, यानी कि जम्मू कश्मीर। और अनंतनाग, अनंतनाग में क्या फिर आपको दिखा? नाग, यानी कि कहाँ की होगी? जम्मू कश्मीर। तो देखो, जितनी ताल वाली झीलें हैं वो सारी कहाँ की हैं? उत्तराखंड की। जितनी नाग नागिन से जुड़ी जितनी भी झीलें हैं जिसमें नाग शब्द दिख जाए वो सारी कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की। चलिए आगे और देख लेते हैं अब हम लोग। चलिए, तो देखो, अब हमारी एक दूसरी ट्रिक शुरू होती है। अब हम कुछ ऐसी स्पेसिफिक राज्य को लेकर ट्रिक को पढ़ेंगे। देखो, ट्रिक का नाम क्या है? आप एक बार केवल इस ट्रिक को अच्छे से देख लेना, और मैं सही बताऊं तो आपको इस ट्रिक को याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी मैं आपको ऐसी ऐसे चीज़ें दे दूंगा, ऐसे ऐसे तरीके मैं आपको बता दूंगा कि आप इस बिना ट्रिक को याद किए भी आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। फिलहाल हम ट्रिक पढ़ लेते हैं। ट्रिक है हमारी, अबे केरला हुस्न का तेल, राजस्थान जा डीपी को फंसा ले। ठीक है, ध्यान से सुनो। अबे केरला, इसको ऐसे पढ़ो, अबे केरला, अब पढ़ो हुस्न का तेल। ठीक है, अबे केरला हुस्न का तेल, राजस्थान जा डीपी को फंसा ले। तो देखो, अबे, अबे में आपको क्या दिखा? आ और बे। तो आ से हो गया अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील कहाँ की? केरल की। देखो, अबे किससे जुड़ा? केरल से, यानी कि आ से अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील कहाँ की? केरल की। बा से बेम्बनाड झील, भाई अबे ना, तो बे से बेम्बनाड झील, यानी बेम्बनाड झील कहाँ की? केरल की। तो क्या याद हो गया? अष्टमुदी झील केरल, बेम्बनाड झील केरल। अब क्या है? हुस्न का तेल। देखो हुस्न, हुस्न क्या है? हुस्न पर आपको क्या लगाना है? तेल लगाना है। तो देखो, हुस्न से क्या होगा? हुसैन सागर। और हुस्न का तेल यानी कि तेलंगाना। देखो है ना, हुस्न का तेल, ध्यान से देखो, हुस्न का तेल। हुस्न पे आप क्या लगाओगे? तेल ही तो लगाओगे। हुस्न पर आप लगाओगे तेल, यानी कि हुसैन सागर झील, तो कहाँ की होगी? तेलंगाना की। ठीक है, अगला है राजसमंद। देखो, राजस्थान जा डीपी को फंसा ले। अब जितनी भी यहाँ से आगे की जितनी भी ट्रिक है वो पूरी राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, राजस्थान जा डीपी को फंसा ले। देखो, राजसमंद, राज तो देखो आपको वैसे ही याद हो जाए कि राज में आपको राजा महाराजा दिख रहे हैं, और राजसमंद राजस्थान, देखो मिलता जुलता है, राज इसमें भी यानी कि ये तो वैसे ही राजस्थान की हो गई।
जय समन, देखो जय जयकार किसकी होती है? राजा महाराजाओं की तो होती है, यानी कि किसकी हो? राजस्थान की। अब डीपी को, डीपी में क्या दिखा आपको? डी, यानी कि डीडवाना। तो डीडवाना झील कहाँ की है? राजस्थान की। भाई डीपी में आपको क्या दिखा? डी दिखा, यानी कि डी से डीडवाना झील, तो डीडवाना झील कहाँ की है? राजस्थान की। आगे हम लोग देख लेते हैं पी, पी से क्या हो गया? पिछौला। देखो डी कहाँ की है? डीडवाना, यानी कि राजस्थान। और पी से पिछौला झील, यानी कि ये भी कहाँ की होगी? राजस्थान। अब देखो आगे फसाले, फसे में, फसा से क्या है? फतेह सागर झील। फसा से क्या है? फतेह सागर। अब देखो फतेह किसकी होती है? फतेह राजा महाराजाओं की तो होती है भाई। फतेह यानी कि विजय, फतेह किसकी होती है? राजा महाराजाओं की, यानी कि ये भी हो गया कहाँ का? राजस्थान का। अब देखो ले से क्या है? लुनकरसर झील। देखो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर आपको ले से लुनकरसर ना याद आए तभी आप देखो लुनकर में आप याद रखो लड़कर। जैसे क्या होता है? लड़कर, लुणकर को आप याद रखो लड़कर। भाई लड़ते झगड़ते कौन लोग? राजा महाराजा लोग तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो यानी कि राजा महाराजा, यानी कि राजस्थान। भाई राजस्थान में ही तो राजा महाराजा रहते हैं। भाई राजस्थान मेन रूप से राजा महाराजाओं के लिए जाना जाता है। तो लुड़कर यानी कि लड़ते झगड़ते कौन लोग हैं? भाई राजा महाराजा ही तो लड़ते झगड़ते हैं, यानी कि लुड़करसर झील कहाँ की? राजस्थान की। अब देखो, अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये ट्रिक के माध्यम से ना याद हुआ हो, चाहे तो एक बार मैं आपको रिपीट भी कर देता हूँ कि जैसे अबे केरला, देखो आ से क्या होगा? अष्टमुदी झील, और बा से क्या होगा? बेमनाड झील। तो ये दोनों कहाँ की हैं? केरल की। ठीक है। हुस्न का तेल, हुस्न, हुस्न पे हमें क्या लगाना है? तेल, यानी कि तेलंगाना। तो हुसैन सागर झील तेलंगाना। ठीक है। आगे किसकी? सारी आगे सारी राजस्थान से रिलेटेड है कि राजस्थान जा डीपी को फंसा ले। देखो राजसमंद, राजसमंद में वैसे ही आपको राजा महाराजा मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि राजस्थान हो गई। जा, जा से जय, जा से जय, जय 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 किसकी होती? जय जयकार किसकी होती भाई? राजा महाराजाओं की। तो राजस्थान जा, यानी कि जय समन राजस्थान। अब डा से क्या? डीपी, डी, डी से डीडवाना झील। तो डीडवाना कहाँ की होगी? राजस्थान की। पी से क्या है? पी से क्या भैया? पी से पिछौला झील। तो पिछौला झील भी कहाँ की? राजस्थान की। ये सारी राजस्थान की तो ना। पी से पिछौला झील, यानी पिछौला झील कहाँ की? राजस्थान की। अब फसा, फसे से क्या है? फतेह सागर झील। तो फतेह किसकी होती भाई? फतेह राजा महाराजाओं की तो होती है, यानी कि विजय, जय पराजय किसकी होती? राजा महाराजाओं की। विजय किसकी होती? राजा महाराज की, यानी कि राजस्थान। लुड़कर झील, लास्ट ले से क्या? लुड़करसर। तो देखो लुड़करसर को हमने वैसे याद कर लिया कि लड़कर, लड़कर झगड़कर। भाई लड़ते झगड़ते कौन है? राजा महाराजा लोग, यानी कि ये भी होगी राजस्थान की। तो देखो इतनी सारी आपको मैंने सब ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ा दी। अब आगे हमारी वूलर झील, वूलर झील। तो देखो ये तो सबको वैसे ही आता है, इसमें ट्रिक की क्या ज़रूरत है? तो बहुत सरल है। वूलर झील कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। वूलर झील कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। मानस बल झील, देखो मानस बल, बल क्या होता? बल होते सुरक्षा बल। भाई बल, जैसे मानस माने मनुष्य और बल सुरक्षा बल। तो मनुष्य को सुरक्षा बल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ है? भाई जम्मू कश्मीर में ही तो है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से रक्षा करने के लिए तो हमें भैया अपने देश के वीर जवानों सुरक्षा बल की ज़रूरत है। तो सुरक्षा बल की ज़रूरत कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो यानी कि मानस को बल की ज़रूरत कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर। मानस बल झील जम्मू कश्मीर। डल झील, तो डल झील भी कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। भाई डल झील भी कहाँ की? जम्मू कश्मीर की तो है। तो चलो आसानी से याद हो जाएगा ये भी। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हमारी चिल्का झील। देखो चिल्का में आपको याद रखना, चिल्का, चिल्का शब्द बना चील। चिल्का में आपको चील याद रखनी है। चील क्या करती है भाई? चील आसमान में उड़ती तो है ना। चील क्या करती है? आसमान में उड़ती तो ना, यानी कि उड़ीसा। देखो उड़ना उड़ीसा सेम सेम हो गया ना भाई। चिल्का झील उड़ीसा। चील क्या करती है? चील आसमान में उड़ती, पक्षी है तो आसमान में उड़ेगी तो। ठीक है, चील कोई पानी में तैरती थोड़ी है, आसमान में उड़ती है, क्योंकि चील है पक्षी, तो उड़ीसा बस। अब देखो लोकटक झील। देखो इसमें आपको याद रखना लोकटक। लोकटक को आप ऐसे तोड़ सकते हो कि लोग और टक, लोग और टक। देखो एक बार बताओ, जैसे मान लो 4-5 लोग जा रहे हैं और उन्हें अचानक में सांप की कहीं मड़ी मिल जाती है, तो वो लोग क्या करेंगे? टकटकी लगा कर ही तो देखेंगे, टकटकी लगा कर। अगर सांप की मड़ी मिल जाए, मड़ी जानते हो, पिक्चरों में हम लोग बहुत देखते हैं, मड़ी को देख के कितनी लड़ाई होती थी। ठीक है, पुरानी पिक्चरों में कि सांप की अगर मड़ी मिल जाए तो आदमी धनवान हो जाएगा। तो लोग उसको क्या करते हैं? टकटकी लगा कर देखते हैं। तो लोग अगर जा रहे हैं तो टकटकी किसको लगा के देखेंगे? मड़ी को ही तो देखेंगे, यानी कि मणिपुर। लोकटक, भाई लोग टकटकी किसको लगाते हैं? मड़ी को लगाते हैं ना, यानी कि मणिपुर। अब देखो कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। कोलेरू में आप एक शब्द जोड़ो, कोलेरू। कोलेरू में आप ऐसे देखो कि काला, कोलेरू को आप देखो काला, और रू से देखो रूप। भाई अगर कोई आदमी ऐसा है जिसको हमेशा सब कुछ काला ही काला दिखाई दे रहा है, तो वो किसको दिखाई देता है? भाई जो अंधा आदमी है। अंधे आदमी को सब कुछ काला ही काला दिखाई देता है। जैसे एक पहली सुनिए ना, एक कहावत है कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। मतलब जो सावन से जो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, तो सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है।
तो ऐसी अब कोई आदमी ऐसा जिससे सब कुछ काला काला दिखाई दे रहा है, उसे हर जगह हर चीज़ का रूप जो काला काला दिखाई दे रहा है, यानी कि वो सीधी सी बात है अंधा आदमी है। तो कोलेरू यानी कि काला रू, कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। कोलेरू आंध्र प्रदेश, अंधे से आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगली हमारी लोनार झील। देखो लोनार, लोनार में आपको एक वर्ड पढ़ना है, लोनार में आपको देखना लोन। भाई अगर बुरे टाइम पे, अगर किसी का बुरा टाइम हो और उस पर उसको अगर कहीं लोन मिल जाए, तो जो व्यक्ति उसको उस टाइम पे उसकी मदद कर दे, यानी कि भले ही उसको लोन दे दे, उस पर भले ही उस पर थोड़ा बहुत ब्याज ले, लेकिन वो उसके लिए सबसे महान आदमी होता है। भाई बुरे टाइम पे जो आदमी पैसा दे दे वो सबसे महान आदमी है बुरे टाइम पे, भले ही ब्याज पे क्यों ना दे, क्योंकि बहुत से लोग तो ब्याज पे भी नहीं देते जल्दी, वो भी देखते हैं पता नहीं लौटा पाएगा नहीं लौटा पाएगा। तो बुरे टाइम पे अगर आदमी लोन ही दे दे तो वो महान आदमी है, यानी कि लोन। लोनार में आपको देखना लोन, और महान में देखा महाराष्ट्र। तो लोनार झील कहाँ की है? महाराष्ट्र की। भाई महान आदमी है ना, महान से देखो महाराष्ट्र, और लोनार में आपको देखना लोन। तो लोन जो दो देगा वो महान आदमी तो होगा, यानी कि लोनार झील महाराष्ट्र, महान यानी कि महाराष्ट्र बस। अब देखो अगला है सुमेंदु झील। सुमेंदु झील, सुमेंदु झील कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। आप मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो भाई वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, ठीक है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? शुभेंदु अधिकारी। देखो शुभेंदु से मिलता ही जुलता है तो सुमेंदु, सुमेंदु शुभेंदु मिलता ही जुलता है ना। तो सुमेंदु झील कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। सुमेंदु झील कहाँ के? पश्चिम बंगाल में। अगला हम लोग देख लेते हैं भैया, अगली है रुद्र सागर झील। देखो रुद्र सागर, रुद्र किसका नाम है? रुद्र किसको बोलते हैं? रुद्र कहते हैं भगवान शंकर को। रुद्र किसको बोलते हैं? भगवान शिव को ही तो रुद्र बोलते हैं। और त्रिपुरा में आपको देख लो त्रिपुरारी। भाई त्रिपुरारी किसको बोलते हैं? त्रिपुरारी भी भगवान शिव को बोलते हैं, त्रिपुरारी भी तो भगवान शिव को बोलते हैं। तो देखो रुद्र और त्रिपुरा, यानी रुद्र और त्रिपुरारी, यानी कि रुद्र सागर झील कहाँ की? त्रिपुरा की। भाई त्रिपुरा से आपको त्रिपुरारी याद रखना है, और रुद्र सागर झील में आपको रुद्र याद रखना है। तो रुद्र और त्रिपुरारी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द ही तो हैं। तो रुद्र सागर झील यानी कि त्रिपुरा में। अब इस अभी तक हमने देखो कुल मिला के भाई हमने 30 के करीब जितनी भी झीलें इंपॉर्टेंट सारी पढ़ ली हैं, जितनी भी 30 हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट झील यहीं है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। और आप एक चीज़ भी देखिए कि मैंने आपको जितनी भी अभी तक झीलें पढ़ाई हैं पूरी 30 पढ़ा दी, और सबको मैंने ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है। और ऐसी ऐसी ट्रिक है कि अगर केवल आप ध्यान से भी पढ़ लो, केवल एक बार आप ध्यान से बस सुन लो, तब भी आपको याद हो जाएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। भारत की एकमात्र क्रेटर झील कौन सी? तो आपको याद रखना है लोनार झील, जो कि कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद UP SSC ने कहीं पूछा है कि भारत की एकमात्र क्रेटर झील कौन सी है? तो वो है लोनार झील, और ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या लैगून झील कौन सी है? तो ये है चिल्का झील, जो कि है उड़ीसा राज्य में, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या लैगून झील कौन सी है? तो ये है चिल्का झील, उड़ीसा। अगला है भारत की सबसे अधिक ऊंची झील कौन सी है? तो भैया ऊंची झील की बात हो जाए तो ये चोलामू झील, जो कि सिक्किम में है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो वो है चोलामू झील, यानी कि सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पे? तो ये है हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में, जो कि है वूलर झील, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है वूलर झील, और किस राज्य में? तो ये है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है हमारा भारत की सबसे लंबी झील। तो सबसे लंबी झील है भाई हमारी वेम्बनाड झील, जो कि केरल राज्य में है। और नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील। तो ये है हमारी सांभर झील, ठीक है। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की, मतलब जिसका पानी सबसे ज़्यादा खारा है। देखो एक है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो ये तो सबसे बड़ी है, ये तो खारे पानी की सबसे बड़ी है, लेकिन जिस झील का पानी सबसे ज़्यादा खारा है, ठीक है, जिस झील का पानी सबसे ज़्यादा खारा है वो है सांभर झील, ये है राजस्थान में। अगर पूछ जाए कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो वो तो हो गई भाई चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है नहीं है। और जिसका पानी ही सबसे ज़्यादा खारा हो तो वो कौन सी? वो है सांभर झील, ये है राजस्थान में। अब देखो अगर आप पढ़ लेते हो तो मैं आपको सही बताऊं, अब यहाँ से आपका कोई प्रश्न छूट नहीं सकता, है नहीं है, तो इतना आपको याद रखना है। अब हम कुछ करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अब आपको खुद बताना है, जो मैंने ट्रिक आपको पढ़ाई अभी आपने याद नहीं करी, पर आप देखो अपने आप आंसर देंगे। जय समन झील किस राज्य में है? देखो जय समन में आपको एक चीज़ दिखी, जय जयकार। भाई जय जयकार किसकी होती है? सीधी सी बात भाई राजा महाराजाओं की होती है। जय समन झील कहाँ पर? राजस्थान में। मेरे बताने ना कि अबे केरला
हुस्न का तेल, राजस्थान जा। तो जा में जय समझी तो था, लेकिन हम तो आपको ट्रिक भी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप जय जयकार देख लेना बस। जय संबंध में आपको ट्रिक नहीं याद रखनी है, आपको केवल जय संबंध में आपको जय जयकार देख ली। जय जयकार किसकी होती है? राजा महाराजाओं की। तो ऐसी जय समंद झील कहाँ की? राजस्थान की। और एक है राजसमंद झील, तो राजसमंद झील में भी आपको राजा महाराजा दिखेंगे, तो ये भी राजस्थान की हो गई। बस कितनी सिंपल सी है। अगला है हमारा हुसैन सागर झील। देखो हुस्न पे हम लोग क्या लगा रहे थे? तेल ही तो लगा रहे थे। अब एक केरला हुस्न का तेल, हुस्न पर हम लोग क्या लगाते थे? हुस्न, हुस्न पर हम लोग तेल ही तो लगाते थे, यानी कि हुसैन सागर कहाँ की? तेलंगाना की। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। चिल्का झील कहाँ स्थित है? भाई चिल्का, चिल्का में मैंने आपको क्या बताया था? चील। चील क्या करती है भाई? आसमान में उड़ती हैं। चील क्या करती है? आसमान में उड़ती हैं, यानी कि उड़ीसा। ठीक है, यानी कि उड़ीसा। चलो अगला देख लेते हैं। लोनार झील। भाई बुरे टाइम पे अगर कोई व्यक्ति लोन दे दे तो वो बहुत महान आदमी है। बहुत कैसा आदमी? महान। तो महान यानी कि महाराष्ट्र, महान यानी कि महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अनंतनाग झील कहाँ से? देखो अनंतनाग में तो कुछ देखना भी है, नाग आपको देखना, नाग नागिन जहाँ मिल जाएं आंखें बंद करके जम्मू कश्मीर लगा दो, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है देवताल झील। ऐसी भाई ताल भी कहीं भी दिख जाए आंखें बंद करो सीधे लगा दो उत्तराखंड, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, देवताल कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है फतेह सागर झील। देखो फतेह सागर मैंने बताया ना कि अबे केरला हुस्न का तेल, राजस्थान जा, डीपी को फंसा ले। फंसे से क्या था? फतेह सागर झील, तो राजस्थान की हो गई। और नहीं तो फतेह किसकी होती भाई? फतेह यानी कि जीत। फतेह किसकी होती भैया? फतेह तो राजा महाराजाओं की होती है। देखो मैं आपको तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी ट्रिक यूज़ करो, बस केवल 2-3 चीज़ों के लिए याद कर लो। जैसे अबे, तो आ से अष्टमुथि झील, बा से बेमिनट, कहाँ पे? केरला, क्योंकि अबे केरला, तो आ से अष्टमुथि, बा से बेमिनट, केरला। हुस्न का तेल यानी कि हुसैन सागर, तेलंगाना। बस बाकी राजस्थान वाले में आप मत याद करो, मत ये ज़्यादा मत पढ़ो कि राजस्थान जा डीपी को फंसा ले, मत याद करो। केवल अबे केरला याद रखो, जिससे अबे से आ से अष्टमुथि, बा से बेमिनाट, केरल। ठीक है, हुस्न का तेल यानी कि हुस्न पर क्या लगाना? तेल। बस हुस्न पर तो तेल लगाना ये भी आसान हो जाएगा, केवल अबे याद रखना। ठीक है, हुस्न पर तेल यानी कि हुसैन सागर, तेलंगाना। बस तो फतेह किसकी होती भाई? राजा महाराजों की, यानी कि राजस्थान। अगला क्वेश्चन है लोकटक। भाई लोग टकटकी लगाकर रास्ते में किसको देखते हैं? मड़ी को ही देखते हैं। अगर रास्ते में मड़ी मिल जाए तो टकटकी लगा कर देखेंगे, यानी कि कहाँ क्या हो? मड़ी पर। बस अगला क्वेश्चन है सुमेंदु। भाई सुमेंदु क्या है? सुमेंदु ये भाई है शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के, तो सीएम है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन रुद्र सागर झील कहाँ है? तो देखो भाई कोई बात नहीं, रुद्र, रुद्र किसको कहते हैं? भगवान शिव को। और भगवान शिव को त्रिपुरारी भी तो बोलते हैं, भगवान शिव को त्रिपुरारी भी तो बोलते हैं, यानी कि त्रिपुरा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो बताइए दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी क्लास, और मैं आशा करता हूँ कि ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपको याद ना आ गया हो। ठीक है, और मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इतना ही केवल पढ़ लो तब भी आप पैट परीक्षा में तो बिल्कुल सही स्कोर कर दोगे, क्योंकि इससे फिर ज़्यादा डिटेल में नहीं, इतना नहीं, ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर जाएगा भी तो फिर देखो कोई कर भी नहीं पाएगा, एक बात ये भी तय है। तो बस आप इतना पढ़ लो, और ये चाहे कोई एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बस इतना ही पूछा जाता है। इससे फिर ज़्यादा डिटेल में आपको इस चैप्टर के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे की हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।